किसी गांव में एक साहब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था कि उसी असना में उनके घर मेहमान आ गया। शौहर ने उसे अपनी बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बना लो। वो गुस्से में थी, कहने लगी, ना तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो ख्वाह मुखुआ खानदान में बात होगी और खारी अलग से होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आ गया कि चलो, बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत ही अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचे वो उनके पास गया और कहने लगा कि बीवी की तबीयत आज कुछ खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतजाम कर दी। इन्होंने कहा ठीक है। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम अज कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि जरा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा कि घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी तो जारों कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, क्या बात है? उसने पहले से भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ कर दी। उसके शौहर ने कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ कर दी, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर, इसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें उसके सामने अपने झगड़े की पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचे में अठी के खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफेद लिबास शख्स इस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम सी गई। वो मुझे कहने लगे कि खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूंकि ये हमसाये के घर में पकना है, उसी लिए वही आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस वाकये से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिज्क पहले भेज देता है। ये वाकया किताब खुतबात फकीर से माखूज किया गया।